गाइस अगर आप जावा सीख रहे हो और आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो शायद कुछ अधूरा रह जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जेनरिक्स की। अब जेनरिक्स क्या होता है इसको समझिए। जेनरिक्स हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है टाइप सेफ्टी का। यस, इट इज़ रिलेटेड टू द टाइप सेफ्टी। मतलब ऑब्वियसली बात जावा में, क्योंकि जावा एक स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा में यार टाइप सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जावा में ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप सेफ्टी नहीं होती उसके अंदर एक्सप्लिसिटली हमें टाइप सेफ्टी के लिए कोई मॉड्यूल या कोई अलग तरीका यूज़ करना ही पड़ता है। सो जेनरिक्स की हेल्प से हम लोग टाइप सेफ्टी कर सकते हैं। क्यों करेंगे उसको अभी हम समझते हैं। अब जेनरिक्स हमें अलाउ करेगा सो दैट हम अपनी क्लासेस, मैथड्स, इंटरफेसेस ये सारे टाइप सेफ बना सकें या टाइप पैरामीटर्स इंक्लूड कर सकें इन सब चीज़ में। यहाँ पे आप देखिए हमने एक लिस्ट बनाई है। नॉर्मली हमने एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को सिंपली लिस्ट के अंदर रख दिया, क्योंकि लिस्ट एक पैरेंट इंटरफेस है तो परफेक्टली वो स्टोर कर लेगा। दैट मीन्स लिस्ट वन एक रेफरेंस वेरिएबल है ऑफ दिस लिस्ट टाइप और ऑब्जेक्ट है एरे लिस्ट टाइप का। अब इसके अंदर क्योंकि एक लिस्ट हमने यहाँ पे कोई टाइप वगैरह नहीं बताया, तो ये लिस्ट है वो एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करेगी, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ बताया ही नहीं है कि हम उसमें क्या रखने वाले हैं। सो आप देखो यहाँ पे लिस्ट वन डॉट ऐड मैंने स्ट्रिंग कर दिया, ये भी ऐड हो जाएगा। लिस्ट वन डॉट ऐड के बाद मैंने यहाँ पे इंटीजर पास कर दिया, ये भी ऐड हो जाएगा। लेकिन इंटरनली लिस्ट क्या करेगा, इन सारे एलिमेंट्स को, क्योंकि ये एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के हैं, दे आर डिफरेंट टाइप, तो लिस्ट उसको एज एन ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। ऑब्जेक्ट मतलब सबसे पेरेंट क्लास जो थी, हम लोगों ने एक रील्स के अंदर बात किया था, उसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको स्टोर किया जाएगा। इसीलिए जब भी आप इसको ट्रवर्स करोगे तो एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल लोगे और जो भी डेटा एक एक करके आएगा उस ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर आएगा। और जब आप उसको प्रिंट करोगे तो या फिर जब आप उसको यूज़ करोगे तो यहाँ पे आप आंख बंद करके स्ट्रिंग टाइप के या स्ट्रिंग टाइप के मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मतलब इट इज़ अ जनरल ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे आपको एरर मिलने वाली है। सो ये काम हम नहीं कर सकते। दैट मीन्स या तो हम इसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करें, चेक करके भैया किस टाइप की है, या तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। और यहाँ पे कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा, यहाँ पे रन टाइम एरर डायरेक्ट आने वाला है, क्योंकि देखो हाई आएगा तब तो ये टू अपर केस परफेक्टली चलेगा। बट अगर यहाँ पे 12 आ जाएगा तो 12 इज़ अ इंटीजर टाइप और उस केस में इसके पास होगा नहीं फंक्शन मेथड, तो एरर आने वाले। अब इसका सॉल्यूशन है जेनरिक। जेनरिक में क्या करेंगे हम, लिस्ट वन जब हमने वेरिएबल लिया और वेरिएबल लिया लिस्ट टाइप का, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो डेटा रखने वाले हैं वो स्ट्रिंग टाइप का ही रखने वाले हैं। तो ये जो एंगुलर ब्रैकेट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बता रहे हैं यही हमारा जेनरिक है। इसके हमसे हेल्प से बता रहे हैं कि जो लिस्ट होगी वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। देन हम यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट बनाए तब भी हम यहाँ पे एक एंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे। लेटेस्ट वर्जन में आपको यहाँ पे ये इसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब क्या होगा कि अब आप यहाँ पे जब ऐड करोगे स्ट्रिंग तब तो स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी, बट जैसे ही 12 ऐड करोगे तो ये कंपाइल टाइम एरर आने लगेगी।